भारत माता की। सूर्य कवि पंडित लक्ष्मी चंद अमर रहे, अमर रहे। आज के इस बहुत ही पावन मौके पर आप लोगों ने, भाई विकास ने, विकास के परिवार ने, सरपंच साहब ने और सारी मंडली ने आज का ये जो प्रोग्राम रखा है, हमारे बीच में बहुत ही आदरणीय पंडित रामविलास जी, एक्स मंत्री, एक्स एमएलए और हमारे पार्टी के अध्यक्ष भी रहे, उनके साथ में बहुत ही आदरणीय ओम प्रकाश यादव जी मंत्री, बहुत ही दिलेर मंत्री, जो किसी काम के लिए ना नहीं करते, ओम प्रकाश जी, लक्ष्मण यादव जी, लक्ष्मण यादव जी का भी पूरा लगाव है, विधायक जी का भी पूरा दफ्तर भरा हुआ है लोगों से, लेकिन फिर भी आपके बीच में बैठे हैं लक्ष्मण यादव जी। इसी तरह भाई विक्रम यादव जी, पूर्व मंत्री, इन्होंने भी आपकी बहुत सेवा की। भाई रवि पुरी महाराज जी, हमारे आदरणीय पूजनीय रवि पुरी महाराज जी हमारे बीच में हैं, और संपूर्ण महाराज जी, सोमनाथ जी महाराज जी, सतगुरुदास महाराज जी, भाई परवीन गिरी जी, परम आदरणीय रामानंद महाराज जी, सभी हमारे बीच में पूजनीय बीच में बैठे हैं। राजेश गिरी जी, जगदेव यादव जी, सुरेंद्र कुमार जी, राजेंद्र शर्मा जी, बलजीत जी, वीर भान जी, सेवा ठेकेदार जी, अनिल जी थानेदार साहब, भाई सोनू पासोर से, भाई संजय जी, उदय भान, मनोज, सुनील जी, सभी साथियों का मैं बहुत अभिनंदन करता हूं। और आज इस मौके पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो विकास ने जो काम शुरू किया है, हम सब मिलकर के उस काम को पूरा करें, और इसमें भी कोई दो राय नहीं है। पंडित लक्ष्मी चंद जी को, जैसे सूर्य कवि पंडित लक्ष्मी चंद जी को जितनी मेहनत करके पंडित रामविलास जी ने हरियाणा में जो अलग जगाई है, उसका कोई मुकाबला नहीं है जो पंडित रामविलास जी ने जो अलग जगाई है। आप देखें जाटी में, रोहतक में, हर जगह, और कहीं भी उमरावत में, कहीं भी पंडित जी का नाम से कोई भी बात आती है तो पंडित रामविलास शर्मा जी उस काम में आगे बढ़ करके उस काम में हिस्सा लेते हैं और उस काम को पूरा करते हैं। आज भी इस प्रोग्राम में, श्यामनगर के प्रोग्राम में, मेरे ख्याल में रामविलास जी ने मुझे ही कम से कम 4 दफा टेलीफोन किए होंगे कि भाई जरूर आना, कि कितना लगाव पंडित जी से है, पंडित लक्ष्मी चंद जी से है। ये है कि भाई विकास गाता है, पंडित जी को गाता है, और रामविलास जी को ये बहुत अच्छा लगता है कि विकास पंडित जी का जितना नाम, जितनी उनकी बातों को आगे बढ़ाता है, जितनी उनकी वाणियों को आगे बढ़ाता है, ये बहुत ही एक जो है प्रशंसा का विषय है कि भाई विकास जो है हमेशा पंडित लक्ष्मी चंद जी को, एक जो अभी साथी बता रहे थे कि गाने के साथ साथ खोल करके विकास जो उसका मतलब बताता है, वो भी कोई इसका कोई मुकाबला नहीं है। भाई विकास को मैं कहूँगा कि पंडित जी की भाई वाणियों में, पंडित जी की कविताओं में, पंडित जी के भजनों में, पंडित जी की रागनियों में, एक एक शब्द में इतना मतलब है, और ये आप ये बहुत बड़ा पुण्य का काम कर रहे हो कि लोगों तक उस मतलब को समझा रहे हो। आप देखो पंडित जी की एक और रागनी है, सुन नार चरखड़े आली, तेरा चरखा बोले हरी हरी तू, रटले तू ही तू। उसका अगर मतलब खोल करके विकास बताए तो मैं इसको इनवाइट करता हूँ एक दिन मेरे घर पर आकर के इस रागनी का खोल करके मतलब, चलो तो बहुत नहीं बहुत ही इसका नहीं समझा। सास कुआरी भाऊ पेट में ननद पंजीरी खां, देख नाली के छोरा हो गया बांझ खिलावन जा। तो देखिए, हाँ नहीं समझे, खोल रखे। रे सास कुआरी बहू पेट में ननद पंजीरी खां, सास कुआरी बहू पेट में ननद पंजीरी खां, अरे देखने वाली के छोरा हो गया बांझ खिलावन जा, सुन नार चरखड़े आली, तेरा चरखा बोले हरि ओम, तू रट ले तू ही। तो ये ऐसी ऐसी बातें पंडित जी की भाई विकास खोल खोल करके जब बताएगा तो आप देखें, जो पंडित जी ने जो बात कही, देखो 6 साल की उम्र में
6 साल की उम्र में, रामविलास जी बताते 6 से 7 साल की उम्र में पंडित जी अपनी कविताओं को, अपनी रागनियों को, अपनी वाणी को आगे बढ़ाने लगे थे। 6 से 7 साल की उम्र में कोई ना कोई माँ भगवती का, माँ सरस्वती का उनके ऊपर आशीर्वाद था, इसमें कोई शक नहीं। दिव्य शक्ति थी पंडित लक्ष्मीचंद जी। तो मैं सभी को ये कहूंगा कि भाई पंडित जी की बातों को हम, वाणियों को हम आगे बढ़ाएं। और सभी साथियों का, रामचंद्र जी हैं, बलबीर जी, ओम प्रकाश जी, सतेंद्र सरपंच जी, सूरजमान कारोली से, नरेंद्र कसार से, सोमेश बादशाहपुर से, प्रदीप शेखावत जी, लोकेश जी, आनंद जी, सभी साथियों का मैं इस मौके पर बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और भाई रामविलास जी ने जो कहा है उसमें कति 1 इंच भी पीछे हटने की बात नहीं है, उसको हम पूरा करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और श्यामनगर की जो बात आई है, जो इनकी मांग आई है, खेल के मैदान के लिए गांव के मुख्य जोड़ की 4 दीवारी, कंवर सिंह के प्लाट से ब्रह्म प्रकाश के मकान तक की फिरनी, और आंगनवाड़ी केंद्र का निर्माण, और ग्राम सचिवालय का निर्माण, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो इस बारे में चलो मैं बात करूंगा। आज भाई अरविंद शर्मा को, वो मैंने पंडित लक्ष्मीचंद जी की भाई इतनी रागनी जानता है। तो अरविंद जी, आप मालिक के घर पे बैठे हैं यहाँ, कोई तो जाति गणना कर रहा है, कोई डिप्टी बना रहा है। अरे हम जिंदगी और मौत का फैसला तो हम करते हैं। अरविंद यादव तो, अरविंद भाई शर्मा बना रहे तन्न्यू वो गाइए रहे राकेश विकास तन्न्यू वाह भाई तन्न्यू। अच्छा लाइए रे तरला रे, आइए बे पार्टी साउंड जला। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा एक चीज और है, हेलो विकास जी। हाँ जी, ये सारा भाव आप लोगों ने, कई साथियों ने बात रखी, रामविलास जी ने भी, भाई 4 बार के सांसद फलाना, ये देखो हमने कभी घमंड नहीं किया। अगर आज 4 बार के सांसद हैं तो 36 बरादरी के आशीर्वाद से, आप लोगों के सब के आशीर्वाद से। दूसरा, विकास तो भाई मेरा पड़ोसी है, मेरा ख्याल है मेरे गांव की इसकी सीम लगी हुई है, पासोर और एमपी माजरा। हम तो एक ऐसे परिवार से हैं, पिताजी टीचर थे, दादाजी हेडमास्टर थे, और हमारे तो परिवार में संत मते का परिवार है, कबीरपंथी परिवार है। हमने तो एक ही चीज सीखी है, सेवा 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 सेवा। यानी कि हम जो अगर आज 4थी बार सांसद हैं तो सिर्फ सेवा की वजह से, और हम कुछ नहीं ले किसी भी प्रकार से है। आए गए की सेवा, आपका मान सम्मान जो हम कर सकते हैं। कभी किसी को झूठ पकाने वाली बात नहीं करी, कभी किसी के साथ छल कपट नहीं किया, हमेशा ईमानदारी से काम किया। इससे बड़ी बात मैं नहीं कह सकता। और दूसरा, मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जितना काम देश के लिए किया है, किसान, मजदूर, खेती और मजदूर, गरीब, दलित, बैकवर्ड, नौजवान, कर्मचारी, व्यापारी, छोटा व्यापारी, शहीदों के लिए, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, बहादुरों के लिए, सैनिकों के लिए, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, खिलाड़ियों के लिए, कोई कैटेगरी, कोई तबका छोड़ा नहीं। मोदी जी ने जिसके लिए काम नहीं किया, आज देश को मोदी जी की जरूरत है। हम सब मिलकर के मोदी जी का साथ दें और देश की रफ्तार देखें। जिस तरह से देश G20 में, मान ले रामविलास जी ने बताया कि G20 ने साबित कर दिया, दूसरे मुल्कों के, दूसरे राष्ट्रों के अध्यक्षों ने यह कहा कि भाई मोदी भारत का नहीं, पूरे विश्व का प्रधानमंत्री है, पूरे वर्ल्ड का प्रधानमंत्री है। ये और मुल्कों के अध्यक्षों ने ये कहा, तो कोई छोटी बात नहीं है। 2047 का भारत जो आत्मनिर्भर भारत होगा, विश्व गुरु होगा, सभी फील्डों में, सभी कैटेगरी में विश्व गुरु होगा, उसमें आप सबका भी उसमें हाथ होगा, आप सबका भी उसमें हाथ होगा, आप सबका भी उसमें हक होगा। आज 5वीं अर्थव्यवस्था है, तीसरी अर्थव्यवस्था जब बनेगी तो उसमें भी आपका हाथ होगा।
आज अगर धारा 370 हटी तो उसमें भी आपका हाथ था, उसमें भी धारा 370 और 35 से जो हटाई गई तो आप देखें उसमें आपका हाथ है। उसको मैं प्रूव कर सकता हूं कैसे आपका हाथ था। आप देखो, आपने सांसद बनाया डॉक्टर अरविंद शर्मा, अपना बेटा सांसद बनाया, अपना भाई सांसद बनाया, आपकी वोट से मैं सांसद बना। और जब वोट पड़ी, अगर मैं सांसद नहीं होता, इस हल्के से कोई और होता, मान लो कांग्रेस का सांसद होता, तो क्या वो धारा 370 के हक में वोट डालता? वो खिलाफ वोट डालता। लेकिन आपके बेटे ने, आपके आशीर्वाद से आपने एमपी बनाया, तो धारा 370 के हक में हमने वोट डाली। तो किस किस का हक हुआ? आप सबका उसमें हिस्सा है, आज सबका हिस्सा है। मोदी जी कहते हैं तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगी, आप सबका उसमें हिस्सा होगा। लेकिन हमारे को अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का भी पालन करना है। हर एक का जो जिसका काम है उस काम को ठीक से निभाए। अगर विकास का काम रागिनी का है, रागिनी के साथ साथ प्रचार का है, एक ऐसा प्रचार जो दिल को छूता है, एक ऐसी मनोवैज्ञानिक स्थिति लेकर के आता है जो देश के लिए हम काम करें, सेवा करें किसी भी तरीके से। अभी जो संस्थाएं गिनाई वो सेवाएं कर रही है, वो भी एक जबरदस्त काम है। तो सबका अपना अपना कर्तव्य है, उस कर्तव्य का पालन करें और देश की जो अर्थव्यवस्था है, देश जो है आत्मनिर्भर होगा, उसमें अपना हिस्सा डाले, जो आपका पूरा पूरा हिस्सा होगा और आपको अच्छा भी लगेगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत तहे दिल से आप सबका धन्यवाद। बोलो भारत माता की। सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे।